हाँ जी, तो दोस्तों क्या हाल चाल है? क्या आप भी मेरी तरह ही कन्फ्यूज़्ड हो? भाई मैं आज सुबह जब उठा हूँ, मैं जाके बाहर जाके देख के आया हूँ कि क्या सूरज फिर से पूरब से ही उगा है? क्या ईस्ट से ही उगा है? और क्या पश्चिम की तरफ ही जा रहा है? बिकॉज़ भाई मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया पलट गई है भाई। बार्सिलोना हैव मनी भाई, वी आर रिच अगेन। वी आर अ रिच क्लब अगेन बॉयज़। वो बारहवें वाले दिन दोस्तों, पैसे उड़ाने वाले दिन वापस से याद आ गए दोस्तों। बट कहीं ना कहीं दोस्तों हम लोग यहाँ पे राइट प्रोफाइल पे खर्चा कर रहे हैं। वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ दिस डील, गॉर्डन डील। बारसा हैव ऑलमोस्ट 99% कीटाणु मार चुके हैं, 1% कीटाणु मारना बाकी है। इन सब चीजों पे डिस्कशन करेंगे दोस्तों, पॉजिटिव नेगेटिव्स, ऑल द रूमर्स अराउंड इट। भाई ये जो डील है, कतई इसमें भाई रूमर्स है, मतलब कई कई तरीके की रूमर्स है भाई, जो आपको डेफिनेटली सुनना चाहिए। तो प्लीज कंटिन्यू ऑन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो लाइक, बहुत कम बोलता हूं दोस्तों, मैं एंड में बोलता हूं जनरली, बट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। तो लेट्स क्विकली जंप इनटू द डिटेल्स दोस्तों। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डिटेल है क्या भाई यहाँ पे। तो सबसे पहले दोस्तों इस डील में अगर हम देखें तो 70 मिलियन का फिक्स्ड पैसा यहाँ पे बादशाह ट्रांसफर करेगी यहाँ पे न्यू कासल को। प्लस यहाँ पे बताया जा रहा, कोई यहाँ पे 10 मिलियन बोल रहा है, कोई 15 मिलियन बोल रहा है यहाँ पे एड-ऑन्स का, यानी कि यहाँ पे परफॉर्मेंस बोनस का। तो इट डिपेंड्स कि भाई यहाँ पे क्या मतलब हमने यहाँ पे सेटअप किया है। अब देखो ऑल्मो के केस में हमने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करी कि हमने ला लीगा जीतने में यहाँ पे 3 मिलियन का एक बोनस यहाँ पे आरबी लेप्जिग को दिया था। इस तरीके की बेवकूफ़ी लेट्स होप हमने भाई यहाँ पे गॉर्डन के केस में ना करी हो। लेट्स होप दोस्तों चैंपियंस लीग जीतने वाली हमने इस तरीके के बोनसेस को कराया, या फिर बैलन डॉर जीतने का हमने किया, या फिर एक सेट ऑफ नंबर ऑफ गोल्स, भाई 25 गोल मार दे सीजन के तो हमने तब किया हो। बट ये बेवकूफ़ी ना करियो कि लीग जीतने पे, बिकॉज भाई लीग तो हम वैसे भी जीत सकते हैं, जनरली बारसा ऐसा ही करती है और यही चलता है हमारे यहाँ पे भाई। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो यस दोस्तों, 70 मिलियन प्लस मान के चलते हैं 15 मिलियन फॉर राइट नाउ, 85 मिलियन तक की ये डील हो रही है। कोई कोई लोग 80 बोल रहे हैं, तो यू कैन टेक वट एवर यू वांट, राइट। अब यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे कई सारे लोग यहाँ पे सैलरी वैलरी पे थोड़ा बोल रहे हैं कि सैलरी कम है थोड़ा यहाँ पे भाई, उसने कहीं ना कहीं पे कट लिया। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, गॉर्डन ने 1 रुपया भी पे कट नहीं लिया, बल्कि इनफैक्ट दोस्तों यहाँ पे तो सैलरी बढ़ी है उसकी। यहाँ पे देखो दोस्तों, कुल मिला के बताया तो ये जा रहा है कि 150 मिलियन, यहाँ पे 150 के 150 के पाउंड्स यहाँ पे वो ले रहा था इन न्यूकासल पर वीक। बारसा में वही चीज़ 300 के अराउंड यहाँ पे हो जाएगी, विच इज भाई यहाँ पे अगर आप देखें तो 7.8 मिलियन पाउंड वाज हिज सैलरी इन न्यूकासल। इन बारसा 13 मिलियन यूरोज में समवेयर अराउंड भाई यहाँ पे होगी उसकी सैलरी। बट यहाँ पे बताया जा रहा है 10+3 की सैलरी होगी, 10 मिलियन फिक्स सैलरी एंड 3 मिलियन इन आपका यहाँ पे बोनसेस। और जो मैं 13 मिलियन बोल रहा हूँ दोस्तों, ये ग्रोस अमाउंट है, तो कहीं ना कहीं ये 7 के मिलियन के अराउंड यहाँ पे आपका 7 मिलियन के अराउंड ही मान लीजिए आप इसको, कि आसपास यहाँ पे उसकी नेट सैलरी बनती है। विच अगेन आई से दोस्तों यहाँ पे कि काफ़ी अच्छा हमारे लिए है, बिकॉज अगर आप यहाँ पे अगर आप देखें तो लेवेंडोस्की की एक पॉइंट पे 33.3 समवेयर अराउंड मिलियन सैलरी वेज लिमिट पे हमारे को पड़ रही थी। वेज लिमिट की बात कर रहा हूँ, जिसमें भाई कहीं ना कहीं एमेटाइजेशन का भी पैसा होता है, जो लेवेंडोस्की का हम लोग अभी बायन को दे रहे होंगे मोस्ट प्रॉब्ली, राइट। एंड आंसू फाती की भी दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं 13 से 16 के अराउंड यहाँ पे थी सैलरी। तो कुल मिला के दोस्तों हमने एक बड़ा चंक ऑफ पैसा यहाँ पे बचाया, 40-46। ये 2 प्लेयर जा रहे हैं क्लियरली, बाकियों का कोई गारंटी नहीं है यहाँ पे। आपके यहाँ पे क्रिश्चियनसन डेफिनेटली विल टेक पे कट, बट अभी उसका कुछ न्यूज़ नहीं आई, तो लेट्स नॉट टेक दैट भाई यहाँ पे, है ना। फाती विल लीव बारसा, तो यहाँ पे वी विल बी मेकिंग अराउंड 46 के अराउंड भाई यहाँ पे मिलियन के अराउंड यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस बना रहे होंगे अपने वेज लिमिट में। एंड वी आर भाई एडिंग यहाँ पे एंटनी गॉर्डन, जिसकी वेज लिमिट में अगर आप यहाँ पे इंक्लूड कर दो उसके कॉन्ट्रैक्ट एमेटाइजेशन का पैसा प्लस उसकी ईयरली सैलरी, तो 25 मिलियन के अराउंड दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं पड़ रहा है हम लोगों को। 24 to 26 बताया जा रहा, तो वी विल सी राइट। तो टोटल एनुअल एफएफपी में दोस्तों हमको रफली ये पड़ेगा 24 to 26 मिलियन, जो कि काफी बड़ा ऑल्दो अमाउंट दिखने में लग रहा है। बट भाई यहाँ पे एक चीज है भाई क्रेजी, आई वाज शॉक्ड भाई यहाँ पे कि भाई ये नंबर इज एग्जैक्टली सेम, मतलब बहुत क्लोज है रैशफोर्ड की जो डील होगी उससे। रैशफोर्ड अगर हम लोग साइन करते हैं दोस्तों, 30 मिलियन का उसका अपफ्रंट हमें पैसा पे करना पड़ेगा, मतलब
3 साल में करो, 4 साल में करो, जो भी है दोस्तों यहाँ पे, बट आपको 30 मिलियन पे करना पड़ेगा उसको। आप भाई उसके कॉन्ट्रैक्ट की लेंथ पे यहाँ पे स्प्लिट कर सकते हो, एमिटाइज कर सकते हो, बट फिर उसकी 14 मिलियन की सैलरी प्लस उसका आई गेस 5 मिलियन का बोनस, 19 मिलियन की उसकी टोटल सैलरी ऑन वेज लिमिट, आप उसमें भाई ये भी ऐड कर लो 10 मिलियन का। तो ये जो दोस्तों यहाँ पे पैसा पड़ रहा है अपने को, रैशफोर्ड से डील सस्ती ही पड़ रही है अगर आप 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं रैशफोर्ड के, और अगर 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं रैशफोर्ड के, तो देन भाई ये एकदम सेम अमाउंट में पड़ रही है। तो एंटनी गॉर्डन हु, जो कि टेक्निकली हम लोग उस पर आएंगे दोस्तों, बात करेंगे उसके प्लेयर के जो ट्रेड्स हैं, सूट्स बार्सिलोना मोर इन कंपैरिजन टू यहाँ पर रैशफोर्ड, विल हैव सिमिलर अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट जो कि हम लोग रैशफोर्ड पे खर्चा करने वाले थे एफएफपी में। तो मतलब एक चीज तो दोस्तों ये क्लियर हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे एक और पॉजिटिव पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे एक और बहुत ही क्रेजी पॉजिटिव पॉइंट है। ये सारे मैं पॉजिटिव पॉइंट ही बता रहा हूँ, नेगेटिव मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो बारसा, ये रूमर है, आई डोंट नो दोस्तों कितनी इसमें सच्चाई है, बट बारसा विल पे दिस अमाउंट 70 मिलियन अमाउंट इन 7 इजी इंस्टॉलमेंट। 10 मिलियन की दोस्तों हमने इजी ईएमआई बांध ली है विथ न्यूकासल। सऊदी ओनर्स है भाई, उनको पैसे की टेंशन नहीं है, उनको अपना एफएफपी ठीक करना है, उनको भाई ये बुक में दिखाना है कि हमको पैसा आएगा। वो कब आएगा इट डजेंट मैटर। तो यहाँ पे दोस्तों ये 7 इंस्टॉलमेंट में बारसा पे करेगी, 10 मिलियन हर साल हम लोग भेजेंगे इनको, विच इज क्रेजी भाई। 2032 तक हम लोग भाई न्यूकासल को पैसे भेजने वाले। 5 साल का तो कॉन्ट्रैक्ट ही है भाई यहाँ पे एंटनी गॉर्डन का, हम 7 साल में पैसे भेज रहे हैं। ऑब्वियसली इसमें भाई अगर बोनस वोनस ट्रिगर होता है तो हम लोग उसको अकॉर्डिंगली हम लोग इसको भेजने वाले हैं। बट दोस्तों आई डोंट नो दोस्तों कि भाई क्या होने वाला है, दैट इज क्रेजी भाई। अगर यहाँ पे बात करी जाए दोस्तों, डेफिनेटली ट्रेड्स पे बात करी जाए तो यहाँ पे रैशफोर्ड से क्लियरली एक चीज में बेटर है प्लेयर, आंख बंद करके कोई भी बोल सकता है, विच इज प्रेसिंग। जो कि हम हर बार्सिलोना फैन भाई इस सीजन में रैशफोर्ड से परेशान है कि भाई तेरे डंडा हो रखा है, तुझे पता है कि भाई यहाँ पे बारसा 50 लोगों के साथ मुंह मार रहा है लेफ्ट विंग में, अबे तू यहाँ पे प्रेसिंग क्यों नहीं करके दे रहा है। एंड वी नो कि भाई तेरे पास वो पेस है, तेरे पास वो इंटेंसिटी है, बट तू जानबूझ के नहीं कर रहा है, फिर तेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे क्लियरली रैशफोर्ड के अंदर वो हर किसी बारसा फैन को, चाहे वो एंटी यहाँ पे आपके एंटनी गॉर्डन हो, चाहे वो यहाँ पे प्रो यहाँ पे आपके एंटनी गॉर्डन हो, हर प्लेयर का यहाँ पे मानना है, हर फैन का ये मानना है कि भाई यहाँ पे रैशफोर्ड डेफिनेटली प्रेस नहीं करता है उस लेवल का जो बारसा को जरूरत है। एंड यहाँ पे मिनिमम यहाँ पे एंटनी गॉर्डन गिव्स अस दैट भाई, यहाँ पे प्रेसिंग इंटेंसिटी यहाँ पे मैच करेगा रफीनिया की। एंड भाई क्रेजी, मतलब 2 रफीनिया है बारसा के पास भाई यहाँ पे वो खेलने के लिए वो गेम, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया। बेटर मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा बेटर है ड्रिबलिंग में यहाँ पे रैशफोर्ड से, थोड़ा बेटर यहाँ पे फिनिशिंग में, बिकॉज रैशफोर्ड की फिनिशिंग कई बार हमने देखा बहुत पुअर रही है इस सीजन में। तो इन सारे एस्पेक्ट में रैशफोर्ड से बेटर है डेफिनेटली। बट हाँ, रैशफोर्ड थोड़ा इंटेलिजेंट प्लेयर है, थोड़ा लिंकअप उसका काफ़ी अच्छा है कंपैरेटिवली बाकी प्लेयर्स से, एंटनी से आई गेस भाई यहाँ पे। एंड ऑब्वियसली सेट पीसेस एंड भाई उसके क्रॉसेस तो एकदम माशाल्लाह है भाई, मजा आ जाता है भाई। तो ये सारे पॉजिटिव हैं दोस्तों, टोटल पॉजिटिव कि भाई यहाँ पे अपने को ज़्यादा पैसा सैलरी नहीं देनी पड़ रही है। रैशफोर्ड के कंपैरिजन में सब कुछ इंक्लूड कर लो तो भाई इजी हम 6 मिलियन बचा रहे हैं यहाँ पे सैलरीज में। हम लोग ट्रांसफर फी और सब चीज़ में अगर आप एफएफपी देखो तो एग्जैक्टली सेम अमाउंट हम लोग पे कर रहे हैं या फिर कम पे कर रहे हैं रैशफोर्ड के कंपैरिजन में। और भाई यहाँ पे हमारे को 7 इजी ईएमआई भी मिल चुकी है, पॉजिटिव्स राइट, एंड प्लेयर इज ऑल्सो वेरी गुड। अब आ जाते हैं दोस्तों नेगेटिव में। बार्सिलोना ने 80 मिलियन पे किया है गॉर्डन का, ये हर किसी का यहाँ पे दोस्तों रिएक्शन है कि भाई 80 मिलियन फॉर यहाँ पे एंटनी गॉर्डन। दोस्तों दिस इज रियलिटी, दिस इज न्यू रियलिटी ऑफ द ट्रांसफर विंडो। दोस्तों बारसा जो कि यहाँ पे गरीबी से जूझ रही थी, हमने गरीबी देखी दोस्तों, हमने गरीबी देखी है। अगर हमसे कोई 80 मिलियन ले जा रहा है गॉर्डन के, तो भाई यहाँ पे डू यू थिंक यहाँ पे भाई डायमंडे टाइप के प्लेयर्स 100 मिलियन में अवेलेबल होंगे? भाई वी विल सी, बिकॉज भाई यहाँ पे डायमंडे के लिए कई सारी टीम्स एक्टिवेट होने वाली हैं। एंड वी विल सी कि भाई क्या होता है जब एक बढ़िया क्वालिटी का प्लेयर मूव करता है, एंड वो भी इस 2026 मार्केट में राइट। तो मेरे को पर्सनली लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट हो चुका है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे भाई इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है आपके ट्रांसफर फी में भी, एंड इट विल रिफ्लेक्ट इन न्यू डील्स मतलब जो होने वाली हैं राइट। बट इसमें 80 मिलियन तो जो भी ठीक है, बट एक रूमर ये भी आ रहा दोस्तों कि फ्यूचर सेल अगर बारसा करती है एंटनी गॉर्डन का,
तो उसका कुछ परसेंटेज बारसा ने यहाँ पे बांध रखा है न्यूकासल के साथ, विच आई बिलीव इज दोस्तों एक बहुत बड़ा नेगेटिव, बिकॉज भाई कल को हम लोग नहीं जमता है न्यूकासल, मतलब हमको एंटनी गॉर्डन नहीं जमता है, हम लोग उसको 70 मिलियन में सेल कर रहे हैं, 80 का साइन किया, 10 मिलियन का लॉस लेके हम लोग बेच रहे हैं उसको, तो उसका भी कुछ पैसा में भाई यहाँ पे न्यूकासल को देना पड़ेगा, विच इज़ अ बिग 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 यहाँ पे दोस्तों मेरे हिसाब से एक रेड फ्लैग तो नहीं बोलूंगा मैं, बट एक डेफिनेटली एक फ्लैग है जिसको हमें देखना चाहिए। अब दोस्तों सेकंड चीज उसकी सैलरी, हम लोग यहाँ पे सैलरी बढ़ा के दे रहे हैं, हम लोगों को तो यही पता था कि भाई यहाँ पे सैलरी कम कर रहा है एंटनी गॉर्डन, बट हम लोग बढ़ा के दे रहे हैं, बट देन यू नो कि भाई हमने बहुत ज़्यादा पैसे नहीं दिए हैं, एंड ठीक है। और बट जब बात आती है ना सैलरी की, तो मैं बड़ा ही उसको पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेता हूँ। रैशफोर्ड के केस में भी इन्होंने बोला 40% सैलरी डिडक्शन ले रहे हैं, एंड देन इवेंचुअली वी गॉट टू नो कि 19 मिलियन की उसकी ओवरऑल सैलरी होने वाली है बारसा के वेज लिमिट पे। तो वो भी एक बड़ा कंसर्न है कि मतलब अभी मतलब मैं थोड़ा जब एक्चुअली डिटेल्स आएंगी तब पता चलेगा, एंड देन आई विल शेयर विथ यू ऑल्सो भाई कि क्या एक्चुअल सैलरी और क्या नेगेटिव्स है। आई थिंक बस यही नेगेटिव्स है दोस्तों, यही नेगेटिव्स हैं इस डील में। मुझे ज़्यादा नेगेटिव दिख नहीं रहा है। हाँ डेफिनेटली वो इन्फ्लेशन 80 मिलियन वाला जो टैग है वो एक मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं खा रहा है थोड़ा सा, बट उसके अदर देन दैट दोस्तों मुझे ज़्यादा कुछ खराब दिख नहीं रहा है इस डील में, राइट। इस डील में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही हैं। आप लोगों की राय है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं उन रूमर्स की तरफ जो कि भाई यहाँ पे इस डील में कई सारी चीज़ें ऐड कर रही हैं, तड़का ऐड कर रही हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बात चल रही है कि बार्सिलोना ने यहाँ पे यू नो कि भाई न्यूकासल के ओनर्स कौन है, भाई सऊदी की ओनरशिप है भाई यहाँ पे न्यूकासल में, एंड दे हैव सो मच मनी कि मतलब उन्होंने 7 EMI तक बंधवा ली है मतलब हमारे से। दे डोंट केयर कि भाई 70 मिलियन कब आएगा, राइट। बट उनको फर्क पड़ता है कि उनकी जो अपनी लीग है सऊदी लीग उसमें क्या हो रहा है और बारसा उसमें किस तरीके से कंट्रीब्यूट करती है। और कहीं ना कहीं एक रूमर दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि बारसा विल सेल देम मल्टीपल प्लेयर्स एज अ पैकेज, यहाँ पे सऊदी लीग को हम लोग देने वाले। अब आई डोंट नो दोस्तों यहाँ पे मतलब ये कौन से प्लेयर्स की बात हो रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से प्लेयर की बात हो रही है यहाँ पे, आई डोंट इवन नो भाई। यहाँ पे कसाडो भी हो सकता है, मे बी सम अदर प्लेयर्स ऑल्सो, मे बी हमने लेवा को भी बोल दिया कि भाई लेवा को इसलिए जाने दिया बिकॉज भाई यहाँ पे आप लोगों के लिए ही किया, मतलब कई सारे प्लेयर्स इसमें इंक्लूडेड है। ये एक रूमर है दोस्तों, आई जस्ट वांट टू टेल यू। एक और रूमर दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि फ्रेंडली मैच विल हैपन विथ यहाँ पे आपका न्यूकासल। अब आपको पता है दोस्तों कि बारसा इज ट्रेनिंग, इस समर में वर्ल्ड कप चल रहा होगा, हमारे कुछ प्लेयर्स यहाँ पे ट्रेन करेंगे सेंट जॉर्ज पार्क में, ठीक है। एंड वहाँ पे ट्रेनिंग करने के बाद ऐसा नहीं है कि न्यूकासल ज़्यादा दूर है, वहाँ पे जाके हम लोग मैच खेल सकते हैं, एक फ्रेंडली मैच खेल सकते हैं। तो उसने भी कहीं ना कहीं यहाँ पे जो डील है इसको थोड़ा क्रिस्प करने में, हल्का करने में हेल्प किया है। इट इज़ अनदर रूमर दोस्तों। यहाँ पे तीसरा दोस्तों रूमर है यहाँ पे भाई, यहाँ पे बताया जा रहा है कि न्यूकासल नाउ टारगेटिंग आब्दे, ठीक है। आब्दे को टारगेट करने वाले, रियल बेटिस के प्लेयर को टारगेट करने वाला है, जिसपे बारसा 20% सेल ऑन क्लॉज होल्ड करती है, 60 मिलियन की रिलीज क्लॉज है अगर नेगोशिएट नहीं करती बेटिस, और 60 मिलियन पे करती है यहाँ पे अगर भाई यहाँ पे आपकी न्यूकासल। ये जो 70 मिलियन की डील है दोस्तों ये अपने को समवेयर अराउंड 58 मिलियन की पड़ेगी अगर आप आब्दे वाले जो मूवमेंट है उसको भी कंसीडर कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कुल मिला के इस डील में ये सारे रूमर्स है। अब देखो दोस्तों आपके दिमाग में फाइनली ये पॉजिटिव नेगेटिव सुनने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फिर भी बैलेंस बन रहा होगा कि ये डील ठीक है, मतलब भाई कोई दिक्कत नहीं भाई। पहले तो मतलब हम लोगों ने 80 मिलियन की डील करी है, दैट इज समथिंग क्रेजी, ठीक है। ये इतना बड़ा क्रेजी चीज है भाई फॉर मी भाई। हम लोग नहीं तो 25, 5, 7 लोन, अब यही सी चीजें कर रहे थे मतलब लेवेंडोस्की के बाद एंड भाई कुंडे उंडे के बाद आई थिंक भाई हमने फाइनली रफीनिया के बाद हमने ये डील क्रैक करी है। मतलब भाई पिछले 3-4 साल से ऐसा सूखा सूखा सा लग रहा था एकदम बिल्कुल, है ना। डैनी ओल्मो का भी ऑब्वियसली हमने क्रैक किया, बट वो क्रैक ही क्या हुआ है, बट ठीक है। तो आपके दिमाग में वो क्वेश्चन उठ रहा है, जायज़ है बिल्कुल भाई यहाँ पे कि हमने इतना खर्चा क्यों किया। और इसके लिए मैं आपको एक स्टेटमेंट फ्रॉम आपका यहाँ पे जॉर्डी क्राइफ, जो एक्स बार्सिलोना स्पोर्टिंग डायरेक्टर रह चुके हैं दोस्तों, यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं सॉरी, एक्स आपके यहाँ पे स्पोर्टिंग डायरेक्टर रह चुके हैं, जिन्होंने भाई हायरिंग करी थी, जिन्होंने प्लान किया था रफीनिया की साइनिंग को लिए, ठीक है। जॉर्डी क्राइफ के अंदर ही ये सारी चीज़ें हुई थी। तो वो बोलते हैं कि भाई जब हम लोग साइन करने जा रहे थे, एंटनी भी एक ऑप्शन था, हमने रफीनिया को क्यों चूज किया, इसका रीजन वो दे रहे हैं। एंटनी रियल बेटिस वाला एंटनी, अब प्रूवन इंग्लिश EPL प्लेयर इज वन ऑफ फुटबॉल सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट, ये वर्ड हैं जॉर्डी क्राइफ के, वन ऑफ द एक्स
स्पोर्टिंग डायरेक्टर ऑफ बार्सिलोना. इवन ही फ्लॉप्स एट बार्सा इंग्लिश, एक सेकेंड ना, थोड़ा मेरे को सेटअप करना पड़ेगा. इंग्लिश क्लब्स विल स्टिल पे बिग टू ब्रिंग हिम बैक. ये रीजन है दोस्तों कि एक इंग्लिश प्लेयर हमेशा से एक एफडी की तरह है. एक आपका वो मतलब एक काउंटर बेट है बेसिकली. एफडी तो मतलब पॉजिटिव रहती है, बट एक काउंटर बेट है कि आपने एक चीज पे बेट किया बट आपने एक और बेट लगा दी, काउंटर बेट. बाई चांस ये फेल कर जाए तो ये काउंटर बेट कहीं ना कहीं थोड़ा आपको लॉस से बचा लेगी. एंड यहाँ पे इंग्लिश प्लेयर आर एग्जैक्टली लाइक दोस्त भाई. यहाँ पे रैशफोर्ड भी अगर हम लोग खरीदते 30 मिलियन का तो इजीली हम लोग नेक्स्ट सीजन, अगले सीजन अगर वो रेडी होता तो भाई 30 मिलियन में हम मिनिमम बेच देते. एंटनी गॉर्डन हम लोग खरीद रहे हैं तो 70 मिलियन में हम लोग खरीद रहे हैं तो हम लोग इजीली उसको 60 मिलियन में तो बेच ही सकते हैं दोस्तों. तो ये है दोस्तों यहाँ पे रीजन बिहाइंड इट. अब यहाँ पे डेफिनेटली दोस्तों आप लोगों को एक समझ में आ चुका होगा कि ये डील क्या है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, किस तरीके से दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव्स के ऊपर बात करा, वो भी आपको क्लियर हो चुका है. और रूमर्स भी आपके यहाँ पे मतलब मैंने सारी चीज कवर कर ली. नाउ व्हाट आई वांट टू टॉक एग्जैक्टली अबाउट इज कि भाई जो डेको की एग्जीक्यूशन स्पीड है दोस्तों इसमें, उसको डेफिनेटली अप्रिशिएशन मिलना चाहिए. 3 चीयर्स फॉर यहाँ पे डेको दोस्तों. मजाक की बात नहीं है दोस्तों. 36 घंटे के अंदर सब चीज निपटा डालना, मतलब टेक्निकली सब चीज नहीं निपटी है बिकॉज भाई यहाँ पे एंटनी गॉर्डन भाई निकलेंगे लंच टाइम पे यूके के. एंड भाई वो बार्सा आएंगे एंड ही विल साइन पेपर्स. भाई यहाँ पे डील साइन करेंगे एंड वी विल गेट टू नो टुडे इटसेल्फ आई गेस कि ये सारी जो डील हो रही है बार्सा फुटेज वुटेज निकाल के देगी कि नहीं देगी, अपने को फोटोज देंगी कि नहीं देगी हम लोगों को. तो यस दोस्तों ये आज ही पता चल जाएगा आपको कि वो ऑफिशियली बार्सा का प्लेयर है कि नहीं. राइट. तो ये एग्जीक्यूशन अगर आप देखो 36 to 48 आवर्स में भाई ये प्लेयर साइन कर लेना इज समथिंग क्रेजी. मतलब एवरीवन, मतलब एवरी बायर्न फैन, एवरी रियल मैड्रिड फैन, एवरी पीएसजी फैन, मैन यूनाइटेड फैन, न्यूकासल फैन तो पगला ही गए दोस्तों यहाँ पे लिटरली. बट एवरीबडी इज भाई क्रेजी अबाउट इट कि भाई इतनी जल्दी एग्जीक्यूशन. एंड यहाँ पे ये चीज भी दिखाती है कि भाई हम लोग यहाँ पे बिडिंग वॉर में घुसना ही नहीं चाहते थे. हम लोग किसी टीम के साथ बिडिंग वॉर में नहीं घुसना चाहते थे और इसके लिए हमें एग्जैक्टली यही करना पड़ा है. तो लेट्स होप कि भाई हमारा ट्रांसफर मार्केट यहीं खत्म ना हो जाए, हमने सारा पैसा इसी पे ना उड़ा दिया हो. विच आई हैव सम अपडेट्स, फ्यू अपडेट्स ऑल्सो, तो वो इवनिंग में मैं उसको डाल दूंगा दोस्तों यहाँ पे. तो उसको जरूर देखिएगा, कई क्रेजी अपडेट्स आ रही हैं दोस्तों उससे रिलेटेड भी. एंड इंडियन दोस्तों मैं एक इमेज के साथ यहाँ पे इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा. पेरिस, ये बुढ़ा भाई ना माने है, ये बुढ़ा नहीं माने हैं. इसने कल ही नगरेरा फिर कर दिया. इसने देखा कि बार्सिलोना को फिर से मीडिया हाइप मिल रही है एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू देम, तो फिर से कर देते हैं नगरेरा. मतलब भाई खुशी में मतलब मातम मनाने के लिए ये बुढ़ा ही काफ़ी है भाई. खैर दोस्तों इसको कोई सीरियसली ले नहीं रहा आजकल, तो हम भी नहीं लेते हैं. तो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए भाई साहब, इससे ज़्यादा क्या भाई, मुंह मीठा करो. एंड यस मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में. बाय फॉर नाउ, टेक केयर.